चलो देखो ध्यान से देखो, एक्सपेंशन पढ़ रहे हम लोग 9th ICSE का मैथ्स। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज 4B का है 10th सम। 10th हो गया, 11th करते हैं। 11th में क्या बोलता है, a माइनस 1/a इक्वल टू 4। फाइंड फर्स्ट इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें a रेज टू 4 प्लस 1/a रेज टू 4 क्या आएगा। फिर थर्ड है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब क्या होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। स्क्वायर निकालना ना, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। गिवन डाटा का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यूज कर लो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ क्लियर है। तो देखो ये a से कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 इक्वल टू 16। इसको राइट में ले लो तो ऐड हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, 4 पावर चाहिए, तो इसी को स्क्वायर करो। तो a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर और इसका 18 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, a स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अरे 18 का स्क्वायर 324 होता है शायद, कर लो मल्टीप्लाई, उसमें क्या है। बराबर ना, 324। तो ये कैंसिल, तो ये a रेज टू 4 प्लस 1/a रेज टू 4, ये कितना है 2। तो 324 माइनस ऑफ 2 कितना आएगा, 322। a रेज टू 4 प्लस 1/a रेज टू 4 का आंसर। यहाँ तक क्लियर है। a माइनस b का होल क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। कर दो थर्ड वाला, a माइनस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू क्या है 4। तो ये कर लो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू 1/a प्लस 3a इंटू 1/a स्क्वायर माइनस ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 16, 64 ना। इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला a क्यूब, इसको साथ में ले लेता हूँ 1/a क्यूब, और ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ a, तो ये बचेगा नहीं, a कॉमन लेता हूँ तो a माइनस 1/a बचेगा ना, बराबर है इक्वल टू 64। यहाँ तक क्लियर है। तो a माइनस 1/a का वैल्यू पता है ना, कितना है, निकाला हो ना, 4 है। तो ये डाल दो, आंसर आ गया। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू 4 इक्वल टू 64। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू 64 माइनस ऑफ 12 कितना आता है, प्लस 12। हाँ गुड, प्लस 12। तो ऐड कर लो, ये 6 और ये 7 ना, 76। चलो लिख लो। 14 देखो, 14 में क्या बोलता है, एक्सपेंड। तो 3x प्लस 5y प्लस 2z इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z बराबर है। बहुत सिंपल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे इसको अरेंज कर लो। ठीक है, तो देखो ये माइनस वाले को साइड में ले लो, ये दोनों को साथ में लिख लो, ये दोनों को। तो 3x प्लस 2z एक ब्रैकेट में, अब 5y को बाहर ले लो। तो 3x प्लस 2z साथ में हो गया माइनस ऑफ 5y। तो देखो इसको a मानो, a प्लस b और a माइनस b हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है। तो अप्लाई कर लेंगे 3x प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5y का होल स्क्वायर, समझा। तो एक्सपेंड कर लो, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2z प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12xz प्लस 4z स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ये आंसर आ गया तुम्हारा, समझा, सिंपल आ जाएगा तुझे। हाँ 25, सॉरी ये 25 कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये माइनस था ना,
चलो ये लो अभी ठीक है। देखो अभी पेज नंबर 46 है, 9th ग्रेड का मैथ्स, पेज नंबर 46 है, फ्रैंक का है। एक्सरसाइज 4D का सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड का 4। बहुत सिंपल है, x³ + 125 y³ + 2x + 10y है। तो इसको मैं x का होल क्यूब लिख सकता हूँ और ये 5y का होल क्यूब, 2 कॉमन ले लो तो x + 5y। यहाँ तक क्लियर है? तो a + b का होल क्यूब लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा x + 5y इंटू x² माइनस x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 इंटू x + 5y। तो ये दोनों में कॉमन है ना, तो एक बाहर ले लो तो x + 5y बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस ऑफ 5xy प्लस 25y² प्लस ऑफ 2, बराबर ना। तो ये इसी साथ आ जाएगा, तो 2 होगा तो ऐड कर लो, कांस्टेंट नहीं है ना, तो इतना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5th वाला। 5th में क्या है, x³ माइनस 216y³ माइनस 3x प्लस 18y। बहुत सिंपल है ये भी, सिर्फ ये नेगेटिव फॉर्म है, तो x का होल क्यूब लिख लूँ, ये 6y का होल क्यूब है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, x माइनस 6y आएगा, बराबर ना। तो a³ माइनस b³ अप्लाई कर लो, तो x माइनस 6y इंटू x² प्लस ऑफ x इंटू 6y प्लस 6y का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर दो, -3 इंटू x माइनस 6y, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन है ना, तो बाहर ले लो x माइनस 6y और इसको एक्सपेंड कर लो, तो x² ये हो जाएगा 6xy 36y² माइनस ऑफ 3 बनता है, ये आंसर है। चलो लिख लो फटाफट, करो पॉज करो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या नाम है, अवनी। यहाँ देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं लोग एक्सपेंशन का, ठीक है। अगर एक्सपेंशन आपका इस फॉर्म में है x प्लस माइनस ऑफ a इंटू x प्लस माइनस ऑफ b, मतलब इसको 2 पार्ट्स में मैं लिख सकता हूँ। प्लस वाला पहले लेंगे x प्लस a इंटू x प्लस b, तो इसका सिंपल है x² प्लस x इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b आता है। सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और माइनस वाला अगर टर्म्स लिखूं x माइनस ऑफ a इंटू x माइनस ऑफ b, तो इसका फॉर्मूला x² माइनस x इंटू a प्लस b इंटू प्लस a b आएगा, ठीक है। चेक कर सकते हो फॉर्मूला। अरे यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करोगे ना, तो इसको प्लस ले लो, इसको माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस a b। सॉल्व करके बता देता हूँ, अगर कंफ्यूज हो गए तो इसको सॉल्व करके बता दो। ये रिजल्ट है x इंटू एक्स माइनस बी माइनस ऑफ a इंटू एक्स माइनस ऑफ b, ठीक है ना। आर्यन x से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना, माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं लिखा हूँ x इंटू एक्स माइनस ऑफ b माइनस ऑफ a इंटू एक्स माइनस b, समझा। सॉल्व करके बताता हूँ, x इंटू एक्स x² होगा, ये माइनस होगा माइनस ऑफ x ऑफ b माइनस a ऑफ x, माइनस माइनस प्लस a b, बराबर है। तो ये हो जाएगा x² माइनस कॉमन ले लो x, तो a प्लस b बचेगा और प्लस a b। मैं सही लिखा था, ये फॉर्मूला कर दो तुम्हारा, समझा ना। तो अभी ये यूज करने के लिए मैं बताता हूँ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दूसरा एक्सपेंशन फॉर्मूला है आपको थर्ड वाला, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 टर्म्स इस बार है। आर्यन खन्ना सुनो पहले, लिखो मत। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। फिर देखो ट्रिक्स से ही बताता हूँ तुम लोगों को, तो याद रहेगा। तो पहले तो लिख लो a² फिर b² प्लस c², तीनों का स्क्वायर आएगा। आर्यन लिख मत, ट्रिक सुन। फिर जब 2ab लिखेंगे ना, 2ab तो 2ab फिर bc को लिखना है, फिर 2bc फिर 2ca फिर 2ca, समझा। एक बार ये दोनों को जोड़ी लगाना, फिर ये जोड़ी फिर ये जोड़ी, 3 बार आए 2ab 2bc 2ca। जब माइनस रहेगा ना तो प्लस माइनस अल्टरनेट कर लेना, नहीं तो उसके लिए सिंपल होता है वो साइन को भी मल्टीप्लाई करना। पहले एकदम पॉजिटिव वाला देखो, एक सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है,
ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, बराबर है आर्यन। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस लिख लो 2 इंटू 2x इंटू माइनस 4z। तो वो ना फॉर्मूला 4-5 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, माइनस कंसीडर कर लेना। तो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 12xy। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस 6 इंटू 4 24 ना, तो ये 24yz, और ये भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 16xz। चलो यहाँ तक लिखो, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट सॉल्व करना है 4a माइनस 5b माइनस 2c का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, तो 4a का स्क्वायर पहले सब तीनों का स्क्वायर लिख लो, 5b का स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। देखो माइनस कोई भी हो, सब प्लस ही होगा, स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, बराबर है। उसके बाद बचता है 2ab, तो 2 इंटू ab, तो ये 4a इंटू माइनस 5b, बराबर है। फिर ये लिखेंगे, फिर 2 इंटू माइनस 5b माइनस ऑफ 2c प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 4a इंटू माइनस ऑफ 2c, बराबर है। ओके, तो अभी देखो, अभी आंसर आ गया अपना। तो ये 4a का स्क्वायर कितना होगा, 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये 8 ना, 8 5 जा 40, तो 40ab, ये माइनस माइनस प्लस 10, तो ये 20 हो जाएगा, 20bc, और ये माइनस, हाँ गुड, 16ac, ये आंसर है। समझा क्या? चलो लिख लो। देखो नया एक ट्रिक्स वाला सम है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 29 एंड a प्लस b प्लस c का वैल्यू दिया है 9, फाइंड ab bc ca, इसकी वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, a प्लस b का इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81, और इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, बराबर है, इक्वल टू 81। तो ये वैल्यू दिया है कितना, 9, निकालना है इसका, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 29 है, आपने ऑर्डर लिखा है, 29 है, बराबर, गुड, ये 29 है, अच्छे से लिख लो 29। इसमें से कॉमन ले लो 2, ये तीनों में से, तो ये ab bc ca इक्वल टू 81। तो इसको राइट में ले लो, तो 2 टाइम्स ऑफ ab bc ca इक्वल टू 81 माइनस 29, कितना आता है, 2, 7 में से 2 गया 5, 52। तो ab प्लस bc प्लस ca बाई 2, ये 2 को नीचे ले लिया आगे, तो ये डिवाइड किया तो कितना आएगा, 26। तो आंसर आ गया 26। देखो कितना इजी है। देखो अब नहीं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ये 3 दिया ना, एक बार चेक कर लेना, बराबर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू 3 दिया है, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का वैल्यू 77, बराबर है। तो देखो इसको इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या मिलेगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। आर्यन ध्यान से देखना कैसे लिखता हूं मैं, तो ये तीनों को पहले स्क्वायर लिख दो, क्या लिखूंगा,
तीनों को स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है। फिर 2 इंटू ए माइनस ऑफ बी प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी। आ रहा हो, समझ में आ रहा है? फिर देखो दोनों का लिख दिया, फिर 2 इंटू ये होगा ना, ए इंटू माइनस ऑफ सी इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर वैल्यू। यहाँ क्लियर है? तो ये देखो ये इसका वैल्यू दिया है कितना 77। तो इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये देखो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2bc, ये दोनों को कर लो माइनस 2ac इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर है? बराबर है ना? तो अभी देखो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा इसमें से, तो 77 माइनस ऑफ 2 कॉमन लेता हूँ, तो ab माइनस bc माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ac इज इक्वल टू 9। ये समझा युक्ति? तो ये प्लस था ना, तो ये 9 है तो उसको राइट साइड में ले लो, तो ये पूरे टर्म को राइट में लेता हूँ, इसको लेफ्ट में लेता हूँ, तो 77 माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 2 इंटू ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। आर्यन समझा? ये जो पूरा टर्म है ना, ये उसको राइट हैंड साइड में लिया, तो माइनस का प्लस हो गया, देखो यहाँ पे, समझा? तो 77 माइनस 9 कितना होता है? 68 होता है। तो 2 इंटू ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, इसको 2 से डिवाइड करो, तो 68 बाई 2 34 आ गया आंसर। ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, ये वैल्यू आ गया ना। तो ध्यान से देखना, 14 सम है, पेज नंबर 68 पे दिया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, और दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वैल्यू किसका फाइंड करना है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स जेड एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालना है आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, छोटा सा दिमाग यूज करना पहले अपना। देखो ये जो वैल्यू दिया ना, इसका यूज करेंगे। एक्स प्लस वाई, इसको राइट में लूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस जेड। आर्यन एक्स प्लस वाई, इसको राइट में लिया माइनस जेड, तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस यहाँ से वाई प्लस जेड क्या लिख सकता हूँ? माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? जेड प्लस एक्स के जगह पे माइनस वाई, बराबर है? तो अभी लिख लो, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा आर्यन? एक्स वाई जेड मिलेगा, एक्स वाई और जेड, समझा? तो इसमें जेड नहीं है तो इसको जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली वाई जेड, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स क्यूब लिख दूं, यहाँ पे वाई क्यूब डायरेक्ट लिख दिया, तो इसको भी लिख देता हूँ जेड क्यूब। तो इसकी वैल्यू दिया है 3xyz, नीचे में क्या है? xyz, आंसर आ गया, लिख लो। क्या सम करना? थ्योरेटिकल, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 18 है। फाइंड द सम ऑफ टू होल नंबर इज 5। मतलब एक नंबर है दूसरा y है, दोनों का सम कितना है? 5। सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब का वैल्यू कितना दिया है? 35। फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करोगे? देखो इसको अगर मैं क्यूब कर दूं, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई का क्यूब कर देता हूं तो क्या मिलेगा बताओ? तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू 125।
इसका वैल्यू पता है ना, इसका 35। इसमें 3xy कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 125। क्या क्लियर है? और कुछ नहीं दिया ना? हाँ हाँ, xy नहीं दिया, सम ऑफ द क्यूब दिया, स्क्वायर दिया, बराबर है। ठीक है, स्क्वायर भी कर देंगे एक बार, क्या दिक्कत है। तो 3xy इसके जगह पे क्या डालो? देखो xy का वैल्यू 5 दिया, 5 इक्वल टू 125। इसको राइट में ले लेता हूँ तो 35। समझा आर्यन? इसकी वैल्यू 5 डालो बेटा, और इसको राइट में लियो, माइनस हुआ तो ये 15xy इक्वल टू माइनस करो कितना? 0 9 3 12 बराबर ना? 90 है बराबर ना? तो 5 से डिवाइड कर लो, xy इक्वल टू 90 अपॉन 15 कितना होता है? 6 टाइम में ना, तो xy का वैल्यू आ गया ना 6। तो अभी देखो आर्यन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5 स्क्वायर होगा, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 25। तो इसकी वैल्यू पता चल गया ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 6। xy का वैल्यू कितना है? 6 इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 माइनस 12 ये कितना आएगा? 13 आंसर लिख लो। अभी देखो 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको स्पेशल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। पेज नंबर 71 है बेटा, युक्ति हमारे बुक का से लेना है ना। तो देखो इसमें 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तो मैं पूरा एक्सपेंशन बताता हूँ, क्या नाम है आर्यन? देखो इधर x से ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ तो x प्लस बी होगा, a से इसको मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस बी होगा, इसको साथ में रखो x प्लस सी होगा, यहाँ साथ में। यहाँ तक क्लियर है आर्यन? x से ही पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर a से ही पूरे को मल्टीप्लाई किया, इसको अलग ही रखूंगा, अभी मल्टीप्लाई नहीं करूँ। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू बी ए इंटू बराबर है x प्लस सी। यहाँ तो क्लियर आ रहे हैं? अभी x से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर c से करो, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, पर फिर c से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, बराबर ना? चलो तो ये क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। गुड, बताओ। cx स्क्वायर प्लस cx b प्लस एक्स बी ना प्लस ए सी एक्स प्लस ए बी सी, बराबर है? क्यूब वाले को साथ में लिख लेता हूँ, स्क्वायर वाले को साथ में, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, फिर b प्लस ए प्लस सी, बराबर है? x वाले को साथ में ले लेता हूँ, ये है और ये है, तो x कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस सी बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, बराबर है? तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया उसका। तो देखो याद करने का सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। अगर 3 टर्म्स रहेगा तो एक्स क्यूब ले लेना, फिर एक्स स्क्वायर, फिर साथ अंदर में आएगा ए बी सी, फिर इसको ए बी बी सी सी ए लिख, अरेंज करके बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बाद क्या लिखना है? ए प्लस बी प्लस सी, हाँ ये क्यूब है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये टर्म्स का एडिशन, फिर टर्म्स का 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, ए बी बी सी सी ए, फिर ए बी सी। बहुत सिंपल है ना याद करना। देखो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर 3 2 1 0, समझा? तो यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स है, सम ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स। चलो लिख लो। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो इसका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये मैं प्रूफ करके बताता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करवा लेने ए से, फिर बी से, फिर सी से। तो ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या है पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर बी से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फिर सी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो देखो, तो ये सॉल्व कर लो, कुछ कट भी होगा। इससे करेंगे तो ए क्यू, इससे ए क्यू, फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। फिर बी से करो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, फिर बी क्यू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। इससे करो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो अभी कैंसिल होगा। ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिख रहा है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू साथ में लिख लो, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। और देखो माइनस 3ab साथ में आएगा, देखो माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो माइनस 3abc। इसका मतलब बाकी टर्म्स क्या हो रहा होगा, कैंसिल ना। तो कैंसिल कर लो, ए बी स्क्वायर दिख रहा है, देखो इसके साथ ये कैंसिल। फिर ए सी स्क्वायर दिख रहा है, ये कैंसिल होगा। माइनस ए स्क्वायर बी कहाँ दिख रहा है, ये वाला, इसके साथ कैंसिल। बचा क्या, बी सी स्क्वायर, ये दोनों बी नहीं सर वो वाला, हाँ ये वाला ना, इसके साथ। फिर माइनस बी स्क्वायर सी, तो ये इसके साथ। तो आंसर आ गया ना, लिख लो। हाँ वो वाला। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस रहेगा, तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आएगा। ठीक है, ये नया सम है, ट्रिक वाला, थोड़ा ध्यान से सुनो, अच्छा है। ए का वैल्यू दिया है 2, बी का वैल्यू दिया है 3, सी का वैल्यू दिया है 4। तो आपको वैल्यू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बताओ करेंगे कैसे? इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के जगह पे, देखो ये टर्म में है ना। सर वैसे भी तो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका बता रहा हूँ, ए बी बी सी सी ए माइनस ए स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे ना वैल्यू को। करो। नहीं उतना नहीं, ट्रिक से करना है, ट्रिक से। वैसे तो बच्चा ही कर लेगा। मिटा दो आर्यन। चलो कैसे करेंगे बताओगे कोई? ट्रिक के साथ। देखो माइनस 3ab है ना, ये वाला, तो इसको लेफ्ट में ले लो और इसको डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा? साइन चेंज कर दूंगा, तो देखो ये माइनस वाला है, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या मिलेगा बताओ? देखो साइन शांत बैठो, आ रहे हो मत लिख, आ रहे हो। माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसमें से भी माइनस ले लो कॉमन, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे 3abc है ना, तो माइनस 3abc। तो माइनस माइनस कैंसिल। इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ अभी बताओ? देखो ये पूरा फॉर्मूला है ना, इसके जगह पे ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ, समझा कि नहीं?
नहीं तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फॉर्मूला, तब तुम लोगों को क्लियर होगा। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है तुम लोगों को, उससे और ये वाला न्यूमरेटर में दिख रहा है ना? ABC नहीं है बस उसमें। ठीक है ना भाई, तो लिख देता हूँ। तो न्यूमरेटर को जस्ट वैसे ही रहने देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। ये तो कंप्लीट मैच कर रहा है ना इसके साथ, तो ये लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डिवाइड बाई, इसके जगह पे क्या लिखूं बताओ, ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, आंसर आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो ये 1/2 प्लस 3 प्लस 4 कितना है, 1/10, 5 4 9 बराबर ना, 1 4 9 आंसर लिख लो। सिंपल लग नहीं है?